हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की जो परीक्षा है उसकी उल्टी गिनती आप आज इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद शुरू मान लीजिए। कारण यह है कि वो बच्चे जिनका एमपीपीएससी 2019 की लिस्ट में नाम नहीं आया, 21 की लिस्ट में नाम नहीं आया, और ऐसे बच्चे जो कि एलिजिबल हुए हैं, अभी उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए हैं, उनकी एज कंप्लीट हुई है, ऐसे सभी बच्चे प्रीलिम्स 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या अब समय ज़्यादा बचा है और किस तरह से तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम 100% निकले, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, दोस्तों मित्रों सहपाठियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स हैं, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी और एक भी अपडेट छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर अपडेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो एग्ज़ाम है, कल भी मैंने एक मुख्य परीक्षा को लेकर आपको अपडेट दी थी। अब बच्चों को ये लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मार्च में होगा या अप्रैल में होगा, या मुख्य परीक्षा की डेट्स बढ़ेंगी तो इसके लिए भी और समय मिल सकता है। देखिए, आपको बता दें कि ज़्यादा समय नहीं मिलना है, ना मुख्य परीक्षा 2019 के लिए, ना आपको 21 के लिए। कारण वही है कि सामने चुनाव है, अक्टूबर से आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता के पहले सारी परीक्षाएं जिनकी ज्वाइनिंग देनी है, ये सरकार की प्राथमिकता में रहेगा कि इनको करवा दिया जाए। तो देखिए, कल मैंने वीडियो बनाया था, उस हिसाब से अगर देखें तो 2019 की मुख्य परीक्षा अब जनवरी अंत तक हो जाएगी। तो बात आती है कि 2021 की कब होगी, तो 2021 की भी ये मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन या 45 दिन का गैप रहेगा। तो ये मान लीजिए कि अगर आपकी 2021 की मुख्य परीक्षा हो जाएगी कब, फरवरी में, तो निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम आपका मार्च के आखिरी तक, यानी तीसरे या चौथे सप्ताह में रहेगा। और कहीं आपकी 2021 की परीक्षा मार्च में गई तो फिर ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो मार्च एंडिंग और अप्रैल के शुरुआत की बन रही है। अब हमारे पास बच रहे हैं कितने दिन, आप नवंबर आधा निकल गया, यानी 15 दिन इसके काउंट कर लीजिए, 30 दिन आप दिसंबर के काउंट कर लीजिए, 31 दिन का होता है, जनवरी के काउंट कर लीजिए। तो ऐसे करके आप ये मान लीजिए कि कुल मिलाकर 3 महीने का समय है। आज से उल्टी गिनती शुरू, 3 महीने में क्या किया जाए। अब ये वीडियो मेरा वो भी बच्चे सुन रहे होंगे जो कि 19-20 की 21 का मेंस दे रहे हैं। तो 19 और 21 का जो मेंस दे रहे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, 19 वाले सबसे पहले 19 पर फोकस करिए। मैंने एक वीडियो बनाया है शुरुआत में इसके लिए। फिर जब 21 का आ जाए तो आप जो नए टॉपिक्स रह जाएंगे उनको पढ़ लीजिएगा। 19 में आपका बाकी का जो कॉमन पार्ट है वो हो ही जाएगा। तो 19-21 की स्ट्रेटजी पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो जिनका मेंस है वो 19 के मेंस पे और 21 के मेंस पे फोकस करिए, क्योंकि आजकल मेंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, बाकी मेंस में लगभग सब कुछ प्रीलिम्स का कवर अप है। तो मेंस के बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जिनका मेंस है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं या जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, ऐसे बच्चों को मैं ये कहूँगा कि अब आज से अगर हम पहला दिन मान लें तो आप क्या करिए, सबसे पहले सिलेबस उठाइए। अब आप कहेंगे सिलेबस तो हम 50 बार देख चुके हैं। देखिए, जो देख चुका है वो एक बार और देखिए मेरे कहने से, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है कि सिलेबस एक बार और देख लेंगे। लेकिन जो नए हैं वो 50 बार एक बार फिर देखिए, कम से कम 50 बार देखेंगे तब तो रटेगा आपको। क्योंकि हमें जो तैयारी करनी है वो करनी है कैसी, फोकस्ड। हमारा टारगेट है प्रीलिम्स, तो अब हम प्री को टारगेट करें तो प्री का सिलेबस देखें। और देखना ही नहीं है, इतनी बार उसको पढ़ना है, बार बार। अब एक बार में 50 बार नहीं पढ़ना है एक ही दिन में, उसको
रोज़ रोज़ जब भी फ्री हो टाइम निकाल के देखना है क्या आता है, क्या टॉपिक है, किस में क्या है। फिर पुराने पेपर्स, अब पेपर्स आप कहेंगे सर कब से कब तक के, तो देखिए पेपर्स आप 2021 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक के आपको मिल जाएं, 10 तक के या 12 तक के, जब तक के आपको मिल जाए आप पिछले 15-20 सालों के पेपर्स लगा डालिए। लगाने से मतलब मेरा ये है कि उसका ऑपरेशन कर डालिए, चीड़ फाड़ कर डालिए, देख डालिए कि उस पेपर में कितना एमपी का वेटेज है, एमपी के कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया है, किसका वेटेज कितना है। कुल मिला के ये है कि पेपर लगाने के बाद आपके पास आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कि 21 के एग्ज़ाम में एमपी से इतने क्वेश्चन थे, तो एमपी का इकोनॉमी, एमपी का करंट, एमपी का हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी कौन सा पर्टिकुलर पार्ट, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, समझिए। सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करना होता है, हमको ये पता होना चाहिए पिछले कम से कम 10 सालों में किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, जिससे हमें तैयारी करते वक्त ये पता रहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। जैसे हम लोग समझाते हैं क्लास में आपको, अब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो आपसे क्या बोलता हूँ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो आपको लगता होगा कि सर को कैसे पता, इसलिए क्योंकि हम पेपर्स देख रहे हैं इतने सालों के, तो हमको पता है कि ये एमपीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपको क्या देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको बार बार पढ़ना। तो पेपर सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको पेपर का एक एक बाल की खाल बताओ कि 21 में ये, 20 में ये, 19 में ये। कोई टीचर या मान लीजिए मैं ही क्लास में आपसे पूछ दूं कि 19 के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, तो आपको बन जाए। हिस्ट्री के कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन थे आपको पता हो, एमपी से कितने क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन थे। तो तैयारी इस लेवल की होना चाहिए कि दिमाग में एक इमेज बन जाए, उससे हमारा जो माइंड सेट है ना वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि देखो प्रीलिम्स में जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ पूछी जाती है, अब इसको पढ़ना है, इसको रटना है। और एग्ज़ाम में याद रखना कि हम 2 ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 4 रहते हैं, 4 में से 2 तो पकड़ लेते कि ये नहीं है ये नहीं है, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हैं। और ये मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि कैसे रटा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे ट्रिक बनाई जाती है। बहुत से बच्चे बहुत सारी ट्रिक्स रट लेते हैं लेकिन उनको बाद में वो ट्रिक्स भूल जाती हैं, क्योंकि हज़ारों ट्रिक्स हो जाती हैं। लेकिन यही तो एक टीचर की, एक्सपर्ट की खासियत होती है कि जो बच्चे को इस तरह से बता दे, समझा दे कि वो ट्रिक आपके दिमाग में छप गई तो छप गई, अब वो भूल ही नहीं सकते। मतलब उसी टॉपिक से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात बता दे कि जब भी वो टॉपिक वो पढ़ेगा उठाएगा उसको वही बात याद आ जाएगी जो टीचर ने बोली है, और एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते समय वो वही सोचेगा कि सर ने ये बताया था, ये लगना है आंसर। तो ये टीचर का, एक्सपर्ट का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सिलेबस की बहुत अच्छी समझ, एक बार नहीं 50 बार उसको पढ़िए जब तक रट ना जाए प्रीलिम्स का सिलेबस। उसके बाद पुराने पेपरों की बहुत अच्छी समझ, हर ईयर के एग्ज़ाम का हमारे पास पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये बात याद रखना, अगर ये 2 बेसिक चीज़ें आपने नहीं करी, इनमें लापरवाही करी, तो आप कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हो हमेशा कन्फ्यूज़ होगे, हमेशा 65, 62, 68, 70 तक लटके रहोगे। बहुत से बच्चे, अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, मेरा नहीं हुआ, मेरे नंबर कम क्यों आए सर, मैं कैसे तैयारी करूं। तो ये ओपन आपको बता रहे हैं, 2 चीज़ें कर लो। अगर एक बार अच्छे से सिलेबस रट गया और एक बार पुराने पेपर 10-15 साल के जितने मिल जाएं, क्वेश्चंस में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाल के 5-6 सालों के ज़्यादा अच्छे से गौर से, और पुराने जितने लगा सकते हो लगा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिर पाएंगे कि आपके अंदर एक जो माइंडसेट होता है, एक जो प्रिपरेशन होती है, वो बिल्कुल आपकी डायरेक्शनल हो जाती है। आप यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, आप वही पढ़ेंगे, वही रटेंगे, वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, जिससे मेरिट बननी है। और आप एग्ज़ाम देकर जब लौटेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि मेरे तो 85% हैं, 100 में से 85 बिल्कुल सही हैं,
15 जो होगा देखा जाएगा। तो 85 जो करके आया वो 2022 में मेंस की तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 2022 में जिसके 80 भी रहेंगे ना, वो भी डाउट में रहेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये अभी से लिख लीजिए। कारण यही है कि कंपटीशन बहुत हाई है, सारे बच्चे बैठ रहे हैं। अगर 19 के हटा दो, 20 के हटा दो, 21 के हटा दो, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। यही कट ऑफ आपका 72-73 आ जाएगा। लेकिन अब ये 19, 20, 21 के बच्चे भी 22 में बैठ रहे हैं, ये कट ऑफ को ले जाएंगे आपके 80 प्लस तक। तो आप देखिएगा कट ऑफ आपका वहीं आके रुकेगा 78, 76 या आपका 79, 79, मतलब 80 के आसपास रहेगा। ये मैं अभी से बता रहा हूँ कि मुझे ये अंदर से प्रेरणा हो रही है कि इस बार का कट ऑफ जाने वाला है इतना। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, सहपाठियों को बताइए। और हाँ, ये हमारे जो नोट्स हैं जो कि प्रिंस सर ने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, इनको आप पढ़िए, इनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें पूरा अनुभव मैंने अपना झोंक दिया है। और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिन भर आते रहते हैं बच्चों की, लेकिन आजकल काफ़ी हैक्टिक जो है टाइम टेबल हो गया है सुबह से लेकर शाम तक का, तो रात में समय निकाल कर ये वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चल ही रही है, 2022 की भी शुरू करेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी शुरू करना है, उसके भी पेपर्स बन चुके हैं। MP सेट एग्ज़ाम का इंतज़ार हो रहा है, उसकी भी टेस्ट सीरीज़ शुरू करना है, नोट्स बन चुके हैं। जो तहसीलदार का एग्ज़ाम आना है आपका विभागीय भर्ती, उसके भी पेपर्स टाइप हो रहे हैं। तो हम लोग अपने लेवल पे तैयारी में जुट गए हैं, नोट्स रेडी हैं। आप इनको ऑर्डर करिए, इनका फ़ायदा उठाइए, और जैसे ही एग्ज़ाम आए तो आप तैयारी में जुट जाइए अभी से। और एग्ज़ाम आते ही ये नहीं सोचना कि आप तैयारी शुरू करें, आज से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि जब आग लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है। आज जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, इसलिए तैयारी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, नंबर दिया हुआ है 9685570712, इस पर व्हाट्सएप करिए, बात करिए, दोस्तों मित्रों सहपाठियों को बताइए, उनका भी भला करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके सजेशन से, सलाह से किसी का भला हो जाए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।